हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चैप्टर का नाम है बेटा पॉलिनोमियल्स। क्या? पॉलिनोमियल्स। तो प्यारे बच्चों, कोई भी चैप्टर अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम चैप्टर की जो मीनिंग, जो इसका नाम होता है उसकी मीनिंग, चैप्टर की मीनिंग, चैप्टर को किस तरीके से समझना है, एक्चुअली है क्या चैप्टर, उसको समझने का सिलसिला जो होता है बेटा उस चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट हो जाता है मैक्सिमम चैप्टर में। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो उसी तरीके से अपन इस चैप्टर को भी इसके नाम से ही सीखना स्टार्ट करेंगे कि भाई पॉलिनोमियल की मीनिंग क्या होती है, क्यों इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड पॉलिनोमियल, इसको मैं अगर दो पार्ट में डिवाइड करूं, फर्स्ट वन इज पॉली, सेकंड वन इज नोमियल्स। तो प्यारे बच्चों, पॉली का मीन होता है मैनी। पॉली का मीन क्या होता है? मैनी। और अगर मैं नोमियल्स की बात करूं प्यारे बच्चों, तो नोमियल्स का मीन होता है टर्म्स। क्या? पॉलिनोमियल्स। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म, मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्या बेटा, क्या समझ में आया आपको? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म हो, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। जैसा कि आप 8th क्लास से ही पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते आ रहे हो कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म हो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो आप जानते ही हो, मैं कह रहा हूं ना, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बेटा, ये तो आपको 8th क्लास से ही पढ़ाया जा रहा है। कोई भी अपन वेरिएबल के फॉर्म में उसके साथ कुछ कोएफिशिएंट जो रियल नंबर हो या कांस्टेंट टर्म हो, कुछ भी हो, उसको लिखने का जो तरीका है, जैसे सपोज दैट मैं लिख दूं 3x + 2, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है बेटा? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं इक्विलिटी साइन के साथ रिप्रेजेंट कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें अपन तो पढ़ चुके हैं, इसके बारे में अपन अच्छी तरीके से जानते हैं, तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं पॉलिनोमियल को समझा रहा हूं आपको, तो मैं लिखूंगा, अगर डेफिनेशन के तौर पे अपन लिखे बेटा, तो अपन लिखेंगे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक expression which consist many terms, an algebraic expression which consists many terms is called polynomial। क्या कहते हैं बेटा? उसे अपन कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये पॉलिनोमियल की तो डेफिनेशन हो गई, इट मींस जानने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल की मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, किसकी बात करूं? स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो बेटा पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दैट इज an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus dash 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 so on plus a2 x to the power 2 plus a1 x to the power 1 plus a naught x to the power naught। क्लियर है प्यारे बच्चों? दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। बेसिकली पॉलिनोमियल को अपन किससे डिनोट करते हैं? px से। किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? px, वेयर p इज द डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को डिनोट करने वाला ये डोमेन है बेटा, जिससे अपन p इज द डोमेन फॉर डिनोटिंग द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए कह रहा है, और ये जो ब्रैकेट में x है, दिस इज वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल, वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये x जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेरा पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में है? x वेरिएबल के फॉर्म में। क्लियर है प्यारे बच्चों? px का मीन समझ में आ रहा है, p इज द डोमेन टू डिनोट द पॉलिनोमियल एंड x इज द वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां तक चीजें समझ में आ रही है। अब मैं बात करता हूं इस फर्स्ट टर्म की। देखो, ये मेरा टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई के साथ कोई रिप्रेजेंटेड हो,
एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये तो अपन ने समझ लिया। बेटा ध्यान रखना डिवाइड के केस में ये नहीं होता है। तो अपन जब डिवाइड के केस में क्यों नहीं होता वो मैं आपको समझाऊंगा जब अपन पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो दे रखा है उसको अपन पॉलिनोमियल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, उस केस में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे जो ये वाला टर्म होता है फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म है बेटा इसको अपन क्या कहते हैं? लीडिंग टर्म। क्या कहते हैं बेटा? लीडिंग टर्म। तो प्यारे बच्चों ये लीडिंग टर्म का रोल क्या होता है? तो आप सभी लोगों की क्लासों में क्या किया जाता है? एक मॉनिटर बनाया जाता है, एक लीडर बनाया जाता है। वो क्या करता है? पूरी क्लास को लीड करता है, मतलब वो फ्रंट पे रहता है। कोई भी चीजें होगी वो फ्रंट को उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो उसी तरीके से अपन यहाँ पे जो पहला टर्म है पॉलिनोमियल का दैट इज कॉल्ड लीडिंग टर्म। और अपन अगर केवल और केवल an की बात करें, किसकी बात करें? an की बात करें बेटा, तो दिस इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट। इसको an की बात करेंगे अपन तो उसे क्या कहेंगे बेटा? लीडिंग कोएफिशिएंट। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे थोड़ी सी हॉस्पोस हो रही है, तो अपन चलते हैं थोड़े से नेक्स्ट पेज पे, जो ब्लैंक पेज हो। यहाँ पे चीजों को और अच्छी तरीके से अपन क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करके समझेंगे बेटा। तो ये है आपका an x टू दी पावर n प्लस an माइनस 2 या सॉरी n माइनस 1 an माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस dash 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 so on plus a2 x to the power 2 plus a1 x to the power 1 plus a naught x to the power naught। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था और मैंने इस फर्स्ट टर्म को जो आपका फ्रंट में दिख रहा था इसे अपन ने क्या कह लिया है? लीडिंग टर्म कह लिया बेटा। कौन सा टर्म? लीडिंग टर्म। क्लियर है प्यारे बच्चों? और अगर केवल और केवल an की बात करें तो दैट इज लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रही है चीजें? फ्रंट जो फर्स्ट टर्म था उसे अपन ने लीडिंग टर्म कहा है और जो उसका कोएफिशिएंट था उसे अपन ने लीडिंग कोएफिशिएंट कहा है बेटा। तो यहां पे ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अपन यहां पे लिखेंगे वेयर an कॉमा an माइनस 2 कॉमा an माइनस 1 कॉमा a2 a1 and a naught are real number and the coefficient of x to the power n comma x to the power n minus 1 comma x to the power n minus 2 dash 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 x to the power 2 x to the power 1 and x to the power naught। ये जो an to an minus 1 an minus 1 an minus 2 a2 a1 a naught ये जो है बेटा ये क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर समझते हो? मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा आपको। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। मतलब इनकी बात करें अपन, किसकी बात करें? an की बात करें, an माइनस 1 की बात करें, an माइनस 2 की बात करें, a2 a1 a naught की बात करें, तो ये रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर बोले तो फ्रैक्शन हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर में पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा। लेकिन अगर अपन इसकी पावर की बात करें, किसकी बात करें? n की बात करें बेटा, तो ये जो n है n माइनस 1 है, या फिर अपन n को ही n से ही सारी चीजें डिनोट कर रहे हैं, तो अपन n को क्या लिखेंगे बेटा? n इज होल नंबर। n इज होल नंबर। होल नंबर की बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा होल नंबर को डिटेल में समझते हैं। होल नंबर को आप अगर रिप्रेजेंट करते हो तो आप कहते हो होल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बेटा? नेचुरल नंबर और अलॉन्ग विद जीरो, या अपन कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर और जीरो और नेचुरल नंबर को अगर कंबाइंड करके अपन रीड आउट करते हैं दैट इज कॉल्ड होल नंबर। तो कहने का मतलब ये जो n है, जो इसकी पावर है वो क्या हमेशा रहती है? वो होल नंबर रहती है। और नेचुरल नंबर की बात करें बेटा तो क्या होता है? नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है?
ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो अगर सारे काउंटिंग नंबर जो है वो क्या है आपके नेचुरल नंबर, तो बेटा काउंटिंग नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, काउंटिंग नंबर कभी रूट में नहीं होता, काउंटिंग नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, है कि नहीं? क्लियर है प्यारे बच्चों? तो कहने का मतलब है जो पावर n है, ये जो n पावर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? होल नंबर को। होल नंबर में क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर और क्या? जीरो। कहने का मतलब नेचुरल नंबर को अपन एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, कहते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्यों? पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या काउंटिंग नंबर के अंदर आते हैं बेटा, तो उसे भी अपन क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर कह सकते हैं। तो कहने का मतलब जो पावर है वो हमेशा क्या रहेगी? एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगी और जीरो हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगी। अगर एक्स के अलावा कोई पावर होती है इट मीन्स वो अपना पॉलिनोमियल नहीं है बेटा। क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इसकी थी, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म थी बेटा, जिसमें अपन ने लीडिंग टर्म देख लिया, लीडिंग कोएफिशिएंट देख लिया, और an -1 an -2 क्या है इनके बारे में भी अपन जान लिया कि ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n -1, x टू द पावर n -2 एंड डैश सो ऑन है, और सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है बेटा। क्लियर है? और अपन ने n के बारे में भी जाना कि n क्या है? आपका होल नंबर है, इट मींस होल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड जीरो। तो ये है बेटा। और x जो है अपना वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन एक टर्म और है बेटा, ये वाली टर्म जो है लास्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। क्या है बेटा? ये अपनी कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? लास्ट टर्म जो टर्म है वो उसे अपन क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? मतलब कांस्टेंट टर्म तो नहीं कहते, लेकिन वो एक कांस्टेंट होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर जीरो हो जाए बेटा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। और ए नोट आपका रियल नंबर है ही, तो किसी रियल नंबर में अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नंबर ही आएगा, और नंबर हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का जिक्र हो रहा है तो मैं आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में भी डिफाइन कर देना चाहता हूं। क्या होते हैं कांस्टेंट और क्या होते हैं वेरिएबल्स? तो प्यारे बच्चों अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, किसकी बात करूं? वेरिएबल की। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, ठीक है, और आप उसका एक लाइव एग्जांपल रेजिस्टेंस, और अपन क्या करते हैं किसी चीज को कम कर, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है? रेजिस्टेंस को जितना इंक्रीज कर दोगे करंट की सप्लाई उतनी कम हो जाती है कि नहीं? तो आप अपने घरों में फैन का जो रेगुलेटर होता है, क्या होता है? फैन का जो रेगुलेटर होता है जिससे आप फैन की स्पीड को कम और ज्यादा करते हो, तो वो क्या करता है बेटा? जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को वेरी करते हो वैसे वैसे करंट की सप्लाई क्या होती है? इंक्रीज होती है। रेजिस्टेंस कम किया आपने, करंट की सप्लाई इंक्रीज हुई, फैन की स्पीड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। रेजिस्टेंस ज्यादा कर दिया आपने, करंट की सप्लाई डिक्रीज हुई, तो फैन की स्पीड भी डिक्रीज हो गई। तो मतलब वेरी कर रहा है, जैसा आप चाह रहे हो वैसा वेरी कर रहा है। उसी तरीके से सेम चीज यहां पे भी है। वेरिएबल मतलब क्या? जो वेरी करे बार बार, हर किसी भी कंडीशन सिचुएशन में के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर लेता है, दैट इज वेरिएबल। तो प्यारे बच्चों वेरिएबल वो है जैसे x हो गया, a हो गया, y हो गया, दीज आर वेरिएबल। क्यों? क्योंकि आपको आपकी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस है, जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हो फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स टू टॉप 11 IIT लेवल की जो मैथमेटिक्स करोगे, वहां पे हर जगह पे आप देखोगे तो किसी इक्वेशन में तो x की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, किसी इक्वेशन में x की वैल्यू आपको 0 मिल रही है बेटा, और किसी इक्वेशन में x की वैल्यू आपको 5 मिल रही है, और किसी इक्वेशन में आपको x की वैल्यू -3 मिल रही है। इट मीन्स जैसी कंडीशन है क्वेश्चन की, जैसी सिचुएशन है क्वेश्चंस की, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू वेरी होती रहती। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस वजह से अपन क्या कहते हैं? ये सारे क्या है? वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं कांस्टेंट की, किसकी बात करूं बेटा? कांस्टेंट की। तो आपके घरों में कहीं ना कहीं ऐसा भी फैन होता है जिसमें रेगुलेटर नहीं लगा होता है, तो आप उसको क्या कर देते हो? एक बार अगर आपने स्विच ऑन कर दिया तो एक कांस्टेंट स्पीड से वो घूमता रहता है। अब घूमता रहता है लेकिन स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, जैसे करंट की सप्लाई ज्यादा या कम उसको होती है, क्योंकि सप्लाई भी तो कभी कभी वेरी करती है। लेकिन अगर सप्लाई कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहेगा, वो कभी भी अपनी स्पीड को कम या ज्यादा नहीं करेगा। वो क्या है? कांस्टेंट है। कहने का मतलब ऐसी चीज जो अपने जो वजूद है उसका उस पर एकदम अडिग रहे,
वो कभी भी चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि 2 इज इक्वल टू 0। 2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? 2 है तो 2 कभी भी 5 के इक्वल नहीं होगा, इट मीन्स 2 हमेशा 2 होगा और 5 हमेशा 5 होगा, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये जो नंबर्स होते हैं बेटा, इनको अपन क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। और जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू कंडीशन, किसी भी सिचुएशन, किसी भी क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, इस वजह से वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये अपनी हो गई किसकी बात हो गई बेटा? कांस्टेंट और वेरिएबल की बात हो गई, और पॉलिनोमियल के बारे में अपन ने देख लिया है। तो अब अपन देखने वाले हैं कंडीशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल में कोई कॉन्सेप्ट अपन नहीं जानने वाले, लेकिन अपन ये सीखने वाले हैं कि भाई कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे अपन पॉलिनोमियल कह सकते हैं, और कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे अपन पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, वो चीज समझने वाले हैं। तो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा कि सपोज दैट मैंने लिख दिया x प्लस 1 अपॉन एक्स। क्या लिख दिया? x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले अपने को ये चेक करना है। तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए बेटा, तो देखो ये तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये तो श्योर है। जब इसको आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा कहीं भी नहीं देखा आपने कि वेरिएबल कहीं फ्रैक्शन में हो। आपने हमेशा देखा था कि जो क्या है वेरिएबल है वो एक मतलब मल्टीपल के फॉर्म में था, एडिशन के फॉर्म में थे वेरिएबल्स, लेकिन डिवीजन के फॉर्म में नहीं देखा था। तो पहले तो अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो आपको पता है कोई चीज फ्रैक्शन में होती है तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? पावर निगेटिव हो जाती है। तो जैसा कि अपन को पता है कि जो वेरिएबल है इसकी जो पावर होती है वो एक क्या होती है बेटा? होल नंबर होती है। जो पावर होती है वो क्या होती है? होल नंबर होती है। तो होल नंबर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता। तो अगर आपको इस तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है तो अपन कहोगे नॉट अ पॉलिनोमियल। नॉट अ पॉलिनोमियल क्या कहेंगे बेटा अपन? दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है, इस वजह से अपन इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। सेकेंड वन इज बेटा, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। अब मुझे इसको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इसने वेरिएबल को रूट के फॉर्म में किया है। तो आपको ये पता है बेटा कि जब अपन रूट को रिमूव करते हैं तो पावर किस में हो जाती है? फ्रैक्शन में हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? फ्रैक्शन में हो जाती है। तो इसको अपन ने प्रॉपर तरीके से पावर के फॉर्म में किया तो अपने पास ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला, एक्स स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 1/2 प्लस का 3। अब अपने को बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी अपने को दिख रहा है कि होल नंबर में कभी कोई फ्रैक्शन नहीं आता, तो ये भी क्या होगा? नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा बेटा। क्लियर है? क्योंकि इसकी पावर क्या है? फ्रैक्शन में है। किसमें है प्यारे बच्चों? पावर किसमें है? फ्रैक्शन में है। तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे अगर अपन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लेके देखेंगे बेटा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखो थर्ड वन, अगर मैंने लिख दिया 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 प्लस 4, तो बेटा ये तो साफ क्लियर है। अभी मैंने आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेके बताया था, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया था, तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई थी, तो आपने सीधे सीधे मना कर दिया था भाई ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे तो आपको कुछ करना भी नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि वेरिएबल की पावर कितनी आ गई है? -2 आ गई है। कितनी आ गई है प्यारे बच्चों? -2 आ गई। तो अपन कहेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है। फाइनली एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसे अपन पॉलिनोमियल कह सकते हैं बेटा, तो वो अपना एग्जांपल होगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। क्लियर है प्यारे बच्चों? और बेसिकली पॉलिनोमियल को अपन रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं? px है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसे अपन पॉलिनोमियल कह सकते हैं, क्योंकि सारी कंडीशन अपने अकॉर्डिंग हो रही है पॉलिनोमियल। या अपन फिर इसको इस तरीके से लिख लें बेटा, एस दिस इज पॉलिनोमियल। यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल।
दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसे अपन कह सकते हैं कि ये जो है ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है, एक होल नंबर है, और इसके जो कोफिशिएंट वो रियल है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंटेड बेटा। तो अपन कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो इस कंडीशन अपनी जो जिस कंडीशन को अपन ने पढ़ा है उसको फॉल्स कर रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये अपना क्या है, पॉलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल आपने देख लिया कि किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन पॉलिनोमियल कह सकते हैं और किसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब अपन आगे पढ़ेंगे, इस पे क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अपना पॉइंट है बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में अपन देखने वाले हैं बेटा। तो पॉलिनोमियल को अपन दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पावर, या फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एंड सेकेंड वन इज बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं पावर। फर्स्ट तो अपन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, सेकंड देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और पावर। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बारे में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट वन होता है आपका क्या, मोनोमियल। क्या होता है बेटा, मोनोनोमियल। ठीक है। सेकंड वन इज बेटा आपका होता है बाइनोमियल। क्या होता है, बाइनोमियल। थर्ड वन की बात करें बेटा तो क्या होता है, ट्राइनोमियल। क्या होता है, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये तीन तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं बेटा। और अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें बेटा तो यहां पे अपन लिखेंगे 3x। केवल और केवल सिंगल टर्म दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सिंगल टर्म दिख रहा है, इस वजह से अपन इसे क्या कहते हैं बेटा, मोनोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मोनोनोमियल कहते हैं। सेकेंड वन अगर अपन देखें तो अपन ने लिखा 3x प्लस 5। 3x प्लस 5 करते ही बेटा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, दो टर्म आ गई तो इसे अपन क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं बेटा। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो उसे अपन क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। और थर्ड की अगर अपन बात करें बेटा, ट्राइनोमियल है। तो इसका एग्जांपल अगर अपन यहां पे लिखते हैं तो ट्राइनोमियल है बेटा, तो इसे अपन कहेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। 3 टर्म हो गए यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। क्या कहलाएगा बेटा, ट्राइनोमियल। और इसके बाद फोर्थ वन जो है बेटा उसे अपन क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। क्या, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की बात करें जहां पे ऐसा नहीं ट्राइनोमियल हो गया तो इसके बाद 4 पावर 5 पावर ऐसा 4 टर्म 5 टर्म ऐसा कुछ हो तो उसको अपन अलग से नाम दे। जैसे 3 टर्म्स के ऊपर जाते हैं तो जहां पे नंबर ऑफ टर्म आने लगती है, मतलब 4 टर्म आने लगती है, तो उसे अपन किसका नाम दे देते हैं, पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। तो 3 टर्म तक अपन इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट सिंगल टर्म हो तो मोनोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। और जैसे ये 3 या 3 से ज्यादा टर्म हो जाए बेटा, सॉरी 4 या 4 से ज्यादा टर्म हो जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये अपन ने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टर्म्स के बेसिस पे अपन ने पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया। और नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं बेटा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं बेटा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, या मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं बेटा। जैसे मैंने लिखा x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x टू दी पावर 4। अब मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री जानना चाहता हूं आपसे। क्या जानना चाहता हूं, डिग्री। तो मैं ये जो पॉलिनोमियल है जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करूंगा बेटा। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है पॉलिनोमियल का, x, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बेटे, 4 दिख रही है। कितनी दिख रही है, 4 दिख रही है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पे, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है बेटा, 4 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 4। ध्यान रखना कभी कभी 2 वेरिएबल दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा x स्क्वायर प्लस xy क्यूब प्लस x टू दी पावर 5 या x टू दी पावर 3 लिख लेता हूँ बेटा।
अब आपसे पॉलिनोमियल की इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछ रहा है, तो इस केस में बेटा ये जो पावर होती है ना, जैसे इसकी पावर x की कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 3, तो ये पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं और अपन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहते हैं 4 कहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये आपके बेसिक क्लासेस की बात है, 8th क्लास की, या आप 8th क्लास 7th क्लास में सीखते हो इन चीजों को। अपन बेसिकली ये देख रहे हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री समझ में आ गया कि जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वो क्या कहलाता है बेटा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो अब अपन बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं? पॉलिनोमियल के टाइप्स की, वो भी किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बेटा डिग्री के बेसिस पे अपन बात करने वाले हैं कि भाई डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है। क्लियर? तो फर्स्ट वन बेटा मैं लिखूंगा क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो बेटा? 0, जैसे मैंने लिख दिया a0 x टू दी पावर नॉट, ठीक है, +3। क्लियर? हाईएस्ट पावर, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके हाईएस्ट पावर कितनी हो? 0 हो, दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल को अपन क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं बेटा। सेकंड वन क्या होता है अपना? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है प्यारे बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ऐसा पॉलिनोमियल, क्या? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो बेटा? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो प्यारे बच्चों? 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये आपका जो पॉलिनोमियल है बेटा, इसमें आपको दिख रहा है कि जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। अब आप ये मत लगाना कि सर ये जो a है ये भी तो एक वेरिएबल है, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 1 पावर, अभी तो आपने कहा था कि पावर 2 हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, बिल्कुल। लेकिन ये जो है बेटा, इसको मैं क्या लेके चल रहा हूं? a एंड b आर रियल नंबर्स, नॉट अ वेरिएबल। यहाँ पे a और b जो है वो क्या है? रियल नंबर, क्योंकि मैंने आपको पॉलिनोमियल के केस में बताया है ना बेटा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है तो जो वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं दैट आर रियल नंबर्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रही है चीजें ने? यहाँ पे अपने को वेरिएबल, जो पॉलिनोमियल वेरिएबल ये x जो है ये डिफाइन कर रहा है कि ये पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है? x है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है, इसलिए अपन इसे क्या कह रहे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल कह रहे हैं। थर्ड वन अगर अपन बात करें प्यारे बच्चों तो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर अपन बात करें तो अपन कहेंगे ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे वेरिएबल की पावर कितनी हो? 2 हो, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ देखो बेटा, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी है? 2 है। और किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होती है तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट वन जो होगा बेटा, 3 हो चुके, 4th, उसे अपन क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें बेटा तो एग्जांपल के तौर पे अपन इसके एग्जांपल से समझ रहे हैं चीजों को, तो अपन लिखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या है? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है, डिग्री जो है वो कितनी है बेटा? 3 है। क्लियर है? फिफ्थ वन बेटा क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल होता है प्यारे बच्चों? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको अगर अपन एग्जांपल से समझेंगे बेटा तो अपन लिखेंगे ax टू दी पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है प्यारे बच्चों? 4 है। इस वजह से अपन इसे क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं बेटा। इसी तरीके से पावर 5, पावर 6, पावर 7 होती जाती है, तो आपको पता है क्विंटिक, देन इसके बाद हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नॉन, डेक, वो तरीके से अपन पॉलिनोमियल जोड़ते चले जाते हैं, इनके नाम ये। क्लियर है? बेसिकली अपन कहां तक? क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही चीजों को देखते हैं बेटा। क्यूबिक क्या, वैसे अपना जो सिलेबस है वो कहां तक है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक। अगर एनसीईआरटी को फॉलो करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही अपने को चीजों को पढ़नी होती है। क्लियर है बेटा? तो ये था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, किसके किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स।
क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए घरों पे सेफ रहो बेटा, सुरक्षित हो, जी जान से पढ़ाई करते हो। थैंक यू सो मच।